आइए आपको दिखाते हैं कि बनियापुर थाना क्षेत्र के धनगरहा गांव के ये मामला है। देखिए इस मामले में क्या हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार लाइव। पूर्व के केस में परेशान महिला ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। बनियापुर थाना क्षेत्र के धनगरहा गांव का है, जहां धनमातो देवी और उनके गांव के किसी व्यक्ति से जमीनी विवाद चल रहा था, जिसमें न्यायालय के एक अधिवक्ता वेद प्रकाश सिंह जांच करने पहुंचे। धनमातो देवी विजय राम, महेंद्र कुमार राम, संतोष कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था, जबकि इस प्रकार की कोई घटना घटी ही नहीं थी। धनमातो देवी का कहना है कि वही अधिवक्ता वेद प्रकाश सिंह जी का कहना है कि धनमातो और अन्य लोग गाली गलौज और दुर्व्यवहार किए थे, तब हमने एफआईआर किया है। वहीं इसकी जानकारी होने पर धनमातो देवी बनियापुर थाना सहित पुलिस के उच्च अधिकारी तक अपने न्याय के लिए गईं। इसके बाद मामला को दबाकर छोड़ दिया गया था। उस समय इस केस जांच के अधिकारी लक्ष्मण राय थे। इस केस की नई जांच अधिकारी एसआई सुधा कुमारी का कहना है कि इस केस का चार्ज मिलने के बाद जांच कर मेरे द्वारा रिपोर्ट बना कर दे दिया गया है, जबकि धनमातो देवी का कहना है कि आवेदन में अधिवक्ता के द्वारा लिखा गया है वह तथ्यहीन है और ऐसी कोई घटना घटी नहीं थी। इसका समस्त ग्रामीण जनता भी प्रमाण है। वही उन्होंने सारण एसपी से जांच करने और न्याय मिलने को लेकर गुहार लगाई। हालांकि इस मामले पर बनियापुर थाना प्रभारी से बात करने पर उन्होंने कहा कि ये कोर्ट का मामला है, जो कोर्ट में चल रहा है। हमें जो यहाँ से भेजना था हम लोग लिख कर भेज चुके हैं। वहीं अधिवक्ता वेद प्रकाश सिंह जी का जो अगले पेपर में का जो बयान है कि इन लोगों के दुर्व्यवहार और गाली गलौज की वजह से ही हमने एफआईआर करवाई थी। इस मामले का पर एफआईआर हुआ था। हालांकि इन लोगों का कहना है कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। क्या है सच्चाई, ये कोर्ट के पास है और कोर्ट ही समझ पाएगी कि आखिरकार क्या है इसमें सच्चाई और कितनी सच्चाई है। हालांकि पीड़िता ने तमाम जो मुख्यमंत्री हों, एसपी, डीएसपी सभी जगह अपने बचाव के लिए आवेदन दे चुके हैं और इस पर कार्रवाई भी उनका कहना है कि हो रहा है और ये मामला अभी भी न्यायाधीश के पास है। हालांकि इसमें क्या होने वाला है ये कोर्ट ही बता पाएगा। नमस्कार, न्यूज़ बिहार से राजेश। डॉक्टर साहब ये बोलिए, जिस तरह से इस परिवार को आघात पहुंची है इसीलिए आज प्रेस वार्ता बैठा हुआ है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं कोई प्रशासन हो जी या कोई भी अधिकारी हो, अगर गलत है तो गलत है। अगर माने किसी भी परिवार को अगर गलत में कोई फंसाता है, न्याय मिलना चाहिए। गलत किसी को फंसाना उचित नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति माने महिला है या ये बुजुर्ग हैं, तो ये अपराधी नहीं ना है। अपराधी को रात में पकड़ा जाता है जी। जो भी इस तरह का काम अगर करता है तो गलत है, नहीं होना चाहिए। और हम यही कहना चाहेंगे कि इस परिवार को अगर सही है गलत है, हम लोग तो इस विषय में ज़्यादा नहीं जानते हैं, लेकिन न्याय मिलनी चाहिए। न्याय मिलनी चाहिए। न्याय मिलनी चाहिए। क्या नाम है आपका? शिवनारायण सिंह पटेल, जदयू प्रखंड अध्यक्ष बनियापुर। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपने कीमती समय हम लोग सभी के लिए दी। नमस्कार। सरकार मतलब सुशासन की सरकार कही जाती है। आप जदयू के प्रखंड उपाध्यक्ष हैं। कहीं ना कहीं नीतीश के द्वारा जो है तमाम तरह के सरकारी जो तंत्र है वो सुव्यवस्थित ढंग से चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बनियापुर में कहीं ना कहीं एक परिवार को प्रताड़ित किया जाता है, झूठा एफआईआर कराया जाता है। सब परिवार का कहना है कई सालों से केस यह चल रहा है, 19 में केस हुआ है, आज तक ये लोग जो है इन लोगों को न्याय नहीं मिला है। आप अपने सरकार में रहते हुए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये आप जो बात कहे हैं वाकई सुशासन की सरकार है और जो गलती करता है उसको इस सरकार में सज़ा मिलती है। अगर इस केस में वेद प्रकाश जी गलत कहीं संज्ञान लिए हैं, झूठा मुकदमा में फंसाए हैं, तो हमको उम्मीद है कि सारण एसपी इसको जांच कर करके और इनको बरी कर करके और जो जाली मुकदमा किया है उसको फंसाने का काम करेंगे। ये सुशासन की सरकार है। आप ये बताइए, आप मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार हैं, आप उन्हीं के पार्टी से हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, उनके तरफ से क्या कहेंगे? देखिए, हमारे प्रदेश के जो मुखिया हैं ये पूरा जग जाहिर है कि कभी थोड़ा सा भी गलत बर्दाश्त नहीं करते हैं
और इस तरह की खासकर दलित पर जो मामला बना है और ये झूठा साबित होता है तो वेद प्रकाश तो समझेंगे ही, अगर इसमें जो जितने लोग संलिप्त होंगे इस झूठा मुकदमा बनाने में या फंसाने में, तो सारे लोगों को सजाएं होगी। आपके द्वारा क्या मांग की जाती है? मैं अपने सारण एसपी से यह कहना चाहूँगा कि इस केस को अपने से जांच पड़ताल करा करके और इस गरीब को न्याय दिलाने का काम करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार राम हुआ, प्रदेश अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष। धन्यवाद सर। सरकार हर चीज पर संज्ञान लेती है, तो हम लोग चाहेंगे कि सत्य का सत्य, कहीं किसी प्रकार का गलती, कहीं अगर किसी पदाधिकारी के द्वारा गलती किया जा रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमको उम्मीद है हमारी सरकार का जो मुखिया है वो ऑनेस्ट हैं और पदाधिकारी हमारे सारण जिला का भी ऑनेस्ट हैं। अगर वो अपने संज्ञान में लेते हैं तो गलत करने वाले को खैर नहीं है। धन्यवाद सर। इनके ऊपर केस हुआ है, केस में अधिवक्ता वेद प्रकाश जी केस किए हैं कि लोग गाली गलौज किए हैं, तो क्या सही बात है? नहीं, गाली गलौज नहीं हुआ था, तो ऐसे केस कर दिए? ऐसे ही केस कर दिया। जांच में आए थे ना वो? हाँ जी आए थे। तो जांच में आए थे तो ऐसा कुछ हुआ था क्या? कुछ भी नहीं हुआ था। कुछ भी नहीं हुआ था। ऐसे ही केस हो गया है? ऐसे ही केस जाकर कर दिए। हमारे देवर जो है वो मौत नहीं हुआ था उस टाइम, ठीक है, वो लोग आए अब केस कर दिए। ऐसे है, जांच में आए थे। क्या नाम है आपका? रंजू देवी, कौन गाँव है? धनगराहा। ठीक। अच्छा ये बताइए, केस कितने दिन के बाद पता चला आप लोगों को कि केस हुआ है? हाँ, 2024 में आकर लोग ले गई पकड़ कर। 2024 में? 19 में केस हुआ, 24 में पकड़ कर ले गए लोग? 24 में ले गई पकड़ कर 9 बजे रात को। तब आप लोगों को पता चला कि इस तरह का मामला हुआ है और हम लोगों पे FIR हुआ है। देखिए ये गरीब परिवार, जो गरीब तबके के परिवार हैं, का सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार में कितनी पढ़ाई लिखाई है ये तो बिहार सरकार भी जानती है, लेकिन ऐसे जो केस है और 2019 का केस है और बाद में पता चलता है कि इस केस में अभद्र भाषा और इस्तेमाल करने से FIR हुआ है और इन लोगों पे दर्ज हुआ है केस। ये मामला उस समय से ही चल रहा है, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हैं। यहाँ के जितने भी तमाम अधिकारी हैं सबसे गुहार लगा रहे हैं कि कम से कम वो लोग इन्हें न्याय दिलाएं। तमाम यहाँ के अधिकारी, मुख्यमंत्री, ACP, DSP सबके पास लेटर भी भेजे हैं। आज प्रेस वार्ता के माध्यम से बनियापुर थाने में, इस गांव में, इस प्रेस वार्ता में तमाम लोग भी जुटे हुए हैं। ग्रामीण यहाँ हर तबके के लोग हैं और सभी ने अपना जो बात था वो भी बताइए। दीदी बताइए। धन्यवाद दीदी। जाइए। ऐसे जे वेद प्रकाश झूठ एथी लगा के आ केस कर दिल, ठीक बा। जांच करे आयल नो आई रहलन, बाकी जांच में का भइल? जांच में का भइल? हाँ। सब लोग झूठ हो गइल उनका आगू। वो कहलन कि गाली उली देले वालों FIR गाड़ी नहीं खेलो देले, गाड़ी नहीं खेलो देले। तो फिर वो कैसन केस? एकरा बाद झूठा केस कर दिलन आ कैला के बाद में ई सुधा मैडम, हाँ। 1 बजे रात के, 9 बजे रात के 10 बजे उनका टाइम ना। सुधा मैडम के हो? सुधा मैडम है बनियापुर थाना के। बनियापुर थाना के। तो रात में आई रही यहाँ रेड में? का कहत रही? का कहत रही जे उठा के ले जाए। वो तो कहत रही कि हम कुछ ना कहनी। ना उठा के ले जाए हम। उठावत रहली एक बेरा उठा के ले गइल बारी, एक बेरा उठा ले गइल बारी सुधा मैडम। अच्छा। क्या नाम? सबसे बड़ी बात है कि पुलिस के पास केस जाएगा तो वो अपने काम तो करेगी ही, लेकिन क्या है इसकी हकीकत, ये भी देखने वाली बात है। हालांकि इन लोगों का जो कहना है और इसमें क्या है हकीकत, मामला चल रहा है कोर्ट में, ये मामला कोर्ट में ही समझ पाएंगे लोग कि आखिरकार क्या है इसमें सच्चाई। उद्देश्य क्या है? ये उद्देश्य ये है सर, क्योंकि ये ग्राम धनगढ़ा है और ये पीड़ित पक्ष हैं धनमातो देवी और उनके पति किशुन राम है और मैं संतोष कुमार सिंह। ये 2019 में एक अधिवक्ता जो छपरा न्यायालय में कार्यरत हैं, उन्होंने बनियापुर थाना में झूठे आवेदन पर झूठा रिपोर्ट दर्ज करा दिया। जब उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराया तो अखबार में छपा और अखबार में छपने के बाद जब उसका प्रतिकार के रूप में हम लोगों ने अनेकों आवेदन दिया कि ये मामला झूठा दर्ज कराया गया है, लेकिन उस समय मामले को दबा के छोड़ दिया गया। उस समय इसके आईओ थे लक्ष्मण राय, उन्होंने स्वयं बोला था कि मामला खत्म हो जाएगा, आप इसको ज़्यादा आवेदन मत दीजिए। हम लोगों ने छोड़ दिया था। 2024 में एक नई आईओ, सेकंड आईओ एक सुधा कुमारी करके आई, जो कि महिला हैं, उसके बावजूद उन्होंने आकर इनको रात को 9 बजे उठाकर बनियापुर थाने ले गई और वहाँ पे कोर्ट की फॉर्मेलिटी को पूरा किएगा, क्योंकि चालान प्रस्तुत चूंकि उनको करना था
चूंकि एफआईआर का दो ही गति होता है, या तो खात्मा खारिज होता है या तो फिर वो चालान प्रस्तुत होता है। तो आप झूठे एफआईआर पर, झूठे आवेदन पर, उसमें कोई जांच नहीं किया गया। उसका वेद प्रकाश सिंह का आवेदन पूरा झूठा है, उसमें मोबाइल नंबर गलत है, उसमें जो आरोपी गणों का नाम बताया गया है वो भी गलत है। उसके बावजूद थाना जांच नहीं किया, इनसे जबरदस्ती फॉर्मेलिटी करके 3 आदमी का नाम निकालकर धनमातो देवी और विजय राम को आरोपी बनाकर चार्जशीट प्रस्तुत कर दिया। चार्जशीट हमने निकाला है। उसके बाद इनसे आके घर में जबरदस्ती पुलिसिया गुंडागर्दी के तहत रात को 1 बजे गिरफ्तार करने आ रहे हैं ये दोनों को। ये हार्ट की पेशेंट हैं और परेशान है। इनके लड़के का मर्डर हुआ है 2023 में, उसके बावजूद वो समझी नहीं और उसके इनसे पैसा वसूली किया जाता है। और थाना में हमारे किसी भी आवेदन पर, इतने सारे आवेदन दिए हैं सर हम लोगों ने। पैसा वसूली कौन कर रहा था? ये पुलिस वाले आए थे गिरफ्तार करने के, और वो गिरफ्तार क्यों करने आए थे, एक सम्मन आया था कोर्ट से। जब कोर्ट में आप चार्जशीट प्रस्तुत करेंगे तो सम्मन आता है। सम्मन पर गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को नहीं है। पुलिस लोक सेवक है, पुलिस को लोक सेवक से न्यायिक काम करना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने 19 में शिकायत किया था। अब लगातार हमने 25 में श्रीमान पुलिस अधीक्षक छपरा, डीजीपी, गृह मंत्री, गृह सचिव, यहाँ तक हम माननीय मुख्य न्यायाधीश पटना के उच्च न्यायालय को और रजिस्ट्रार जनरल को शपथ पूर्वक पूरे आवेदन को दस्तावेज के साथ हमने प्रस्तुत किया है कि इस मामले को करके खात्मा खारिजी किया जाए और हमको न्याय दिया जाए, और अधिवक्ता और सुधा कुमारी को एफआईआर उनके पर दर्ज कराया मामले में सारण एसपी से आप मिले थे? सारण एसपी से मिले थे, हमने आवेदन दिया है। उनके द्वारा क्या कहा गया? उनके द्वारा कहा गया है कि इसमें हम जाँच करवा लेते हैं, उसके बाद कार्रवाई की जाएगी। वो आश्वासन दिए हैं और हमको विश्वास है कि हमको न्याय मिलेगा। अब तो तमाम सारण एसपी हो या डीएसपी हो, डीजीपी हो या बिहार के मुख्यमंत्री, सभी को अपना आवेदन भेजा? जी, सबको भेजे हैं। तो यहाँ ग्रामीण भी जुटे हुए हैं, तमाम जो यहाँ के गांव के लोग? जी सर, जी। तो जो ग्रामीण जुटे हुए हैं, तमाम जो लोग हैं, उस समय एफआईआर की मुख्य बात क्या, क्यों ऐसा हुआ कि एफआईआर? मुख्य बात ये था सर कि ये लोग का आपस में एक जमीनी विवाद था जो कि गलत था, और उस जमीनी विवाद में माननीय न्यायालय ने इनके पक्ष में आदेश भी कर दिया है। सेकंड पक्ष के आवेदन, जिसके पक्ष में वेद प्रकाश सिंह आए थे, उसके आवेदन को खारिज कर दिया है। मतलब इनकी जीत हुई है। अच्छा, उसके बावजूद उस केस में इनकी जीत हो गई है। जी सर। तो ये एफआईआर जो हुआ, जी, तो किस मामले क्यों हुआ? एफआईआर वेद प्रकाश सिंह वही दूसरे पक्ष के और उनके साथ कुछ समर्थक लोग थे, इनको प्रताड़ित करने के लिए एक गांवी एक राजनीतिक के तहत उनको पैसा देकर वेद प्रकाश सिंह से झूठा एफआईआर करवा दिया गया और झूठा आवेदन। जो एफआईआर में हुआ है कि आप गाली गलौज और एकदम इस्तेमाल किया, गलत बात है। तो ऐसी तो यहाँ तमाम ग्रामीण भी, जैसे आप यहाँ 50-100 लोग हैं, तो ग्रामीण भी होंगे उस समय? जी जी। ऐसा कुछ हुआ था क्या सर आप लोगों का उस समय? कुछ हुआ था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जी, बंद कर। तो सिर्फ वो जांच में आए थे और जी जी एफआईआर बिना कुछ हुए कैसे लिख दिए? ये बिना जांच के एफआईआर हुआ है और बिना जांच के चार्जशीट प्रस्तुत किया गया है सर। आप लोगों ने उनसे कुछ कहा नहीं कि सर ऐसा कुछ हुआ नहीं? आप लोग, हम लोगों ने आवेदन दिया है, बार बार रिक्वेस्ट किया है। और एक चीज और है सर, न्यायालय को थाना के द्वारा गलत झूठा चार्जशीट प्रस्तुत किया गया है। ये अपने आप में एक अपराध है। ये थाने को जवाब देना पड़ेगा सर। अब आपकी मांग सारण एसपी से क्या? सारण एसपी से ये है कि हमारे जो झूठा आवेदन पे, जो वेद प्रकाश सिंह जो झूठा आवेदन दिया था जिसमें आरोपी धनमातो देवी और विजय राम को चार्जशीट प्रस्तुत किया गया, उसको खारिज किया जाए और वेद प्रकाश सिंह के ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाए। हमने हरिजन थाना में भी, छपरा में दिया आवेदन इनके नाम से, धनमातो देवी के नाम से, कि ये वेद प्रकाश सिंह अधिवक्ता ने झूठा आवेदन देकर एफआईआर कराया है और अखबार में छपवाया है उसको। कितने दिन पहले का ये मामला है? ये सर, ये 2019 का मामला है। अभी तत्काल में जो ये इससे आज तक आपको कोई न्याय नहीं मिला, कोई सुनवाई नहीं हुई। अनेकों आवेदन हम लोगों ने दिया है सर, उसका पूरा प्रमाण है हमारे पास। लेकिन अब मेरा एक ही निवेदन है कि पुलिस इसमें न्यायिक पूर्ण काम करे और आरोपी गणों को सही, जो गलत जो जानकारी दिया है थाने को, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सारण एसपी जो अभी है, जी सर, वो बहुत ही खास है और जी आप सर, लोग उनसे अपनी बातों को रखते हैं। जी सर। तो हमें आशा है कि 2019 से जो आप दौड़ रहे हैं, जी, आपको 2025 में ही समाप्त हो जाएगा। जी सर, जी, क्योंकि बहुत बारीकी से वो समझते हैं जी, जी सर। और किसी भी मामला को बहुत ज्यादा हमको विश्वास है सर, इसलिए हमने एसपी साहब को दिया है आवेदन जाके। उस दिन व्यस्तता बहुत थी उनकी और वहाँ से भी आश्वासन मिला है। हमने न्यायालय में श्रीमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को भी पत्र दिया है सर, सारा दस्तावेज लगाकर, और मुख्य न्यायाधीश छपरा, ये पटना, और रजिस्ट्रार जनरल को हमने शिकायत किया है और हम शपथ पत्र के साथ शिकायत किए हैं सर। इसीलिए ये प्रेस वार्ता रखा गया। धन्यवाद।